हमें ज्वाइन किया है कुछ यंग ब्लड ने जो मेरी तरह शदीद ओपिनियनेटेड है और इसीलिए हमारी बनती बहुत है। एक ज़माना होता था जब मैं कहती थी आज हमारे साथ एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आए हैं और आज बड़े फ़ख्र के साथ और बड़ी खुशी से मैं अनाउंस करती हूँ कि मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन एंकर पर्सन स्पोर्ट्स एनालिस्ट चौधरी इरफान ज़हीर है। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। ऑनर इफ़ी नहीं कह सकती ना? कह सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। आपने जब पहले कहा तो मेरे कुछ क्लास फेलो थे कॉलेज टाइम के, वो कहते होते थे तो मुझे वो टाइम फौरन याद आया, वो कहते थे इफ़ी। आई हैव सीन यू कम टू दिस लेवल। हम एक बड़ी सीरियस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के क्या मामलात हैं, इस पे तो बात करेंगे, लेकिन कल जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ उसके बारे में आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, इसको मैं इस तरह सम अप करने की कोशिश करूँगा। अनफॉर्चुनेटली वी इवन दो, सॉरी यहाँ पे एक बात क्लियर ज़रूर करूँगी, इवन दो इसका ये मतलब नहीं है कि हम फजूल मीम्स बनाएं, बदतमीजियाँ करें, अपनी टीम को बुरा भला कहें। जो भी है हमारी टीम है, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इज्जत देना और उनके वक़ार और रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखना हमारा फ़र्ज़ है। राइट सर? लेकिन उसके साथ साथ इश्यूज़ क्या हैं वो डिस्कस करना ज़रूरी है। जी इरफान, मैं ये बात कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली हम वन स्पोर्ट नेशन रह चुके हैं, दैट इज़ क्रिकेट। ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, प्लेयर प्रोवाइड करती है और आपकी नेशन को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करती है। आप ये देखें कि आप क्रिकेट की जब बात करते हैं तो हमारा डिबैकल, मैं इसको थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाऊं, जब हमने सरफराज को कप्तानी से उठाया था उस टाइम से स्टार्ट हुआ। मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जाती है, साइंटिफिक क्रिकेट की बात की जाती है, दुनिया इवॉल्व हो रही थी, 350-400 की तरफ सोच रही थी, हमने 250 की तरफ सोचना शुरू किया। जहाँ से 10 साल पहले थे अभी भी एग्जैक्टली उधर खड़े हैं। और कल का मैच अब जो बात कर रहे हैं, हमने 80s-90s की क्रिकेट खेली। प्रॉब्लम कहाँ पे आया? प्रॉब्लम 2 साल से शुरू हुआ, ख़ास तौर पे जिस पे आप कहना चाहिए कि हमने रॉक बॉटम को अब हिट कर रहे हैं। इस 2 साल में हम यूएसए से भी हारे, हम अफ़गानिस्तान से भी हारे, हम बांग्लादेश से भी अपने घर में वाइट वॉश हुए, हम आयरलैंड से भी हारे और इंडिया से भी तो 3 साल से हारे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसकी 4-5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपके जो बोर्ड के चेयरमैन आते हैं वो कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं आते। पिछले साल हमारे सवा साल के टेन्योर में 4 चेयरमैन चेंज हुए। कोई इदारा चल नहीं सकता जब तक इस तरह की इनकंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आपका हेड चेंज होगा। वो तो वो तो किसी इतनी छोटी सी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो चलती। तो बात यह है कि अगर बार बार आप लोग चेंज करेंगे तो किसी एक इंसान को टिक के अपना काम, अभी तो आप जब आते हो तो आपके पैर जम रहे होते हैं। सर आप देखिए इतनी हाई पोजीशंस पे रह चुके हैं, आपको पता है, पहले आपके पैर जमते हैं, आपको सिस्टम की समझ आती है, जब सिस्टम सेट करने का टाइम आता है निकाल। अच्छी बुरी पॉलिसी की तो हम बाद में बात करते हैं। दूसरा, ये प्लेयर जब ग्रीडीपन में गए, इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू की, इन्होंने क्योस पैदा किया, ग्रुपिंग की, उसका नुकसान ये हुआ। इन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट होती है गेम एशिया कप 2023 के एशिया कप के अंदर, जब इन्होंने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस बढ़ानी थी, 300% इंक्रीज़ करवाया। इन्होंने उस टाइम के बोर्ड के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया, वो सब कुछ किया, उन्होंने अपने सरेंडर किया इनके आगे। उसके बाद इनकी कप्तानी की बैटल हुई 2 प्लेयर्स की, और उसके अंदर करते करते वो ऐसी सिचुएशन में आप आ गए। फिर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई सिस्टम के साथ। आपने न्यू जो कमर थे, जो बच्चों डिजर्विंग थे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अगर सेलेक्ट करते थे तो ड्रैग आउट में बैठाते थे, अगर आता था तो उसको सिस्टम से आउट कर दिया जाता था। फिर आपके दुनिया में पर देखें अभी कितनी डिबेट हुई कि आपने 3 लड़कों को ऐसे पैराशूट के थ्रू इंडक्ट किया जो नई टीम का पार्ट थे। दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता, आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब इरफान खान नियाज़ी क्या सोच रहा होगा, मैंने क्या गलत किया? सुफियान मुकीम ने क्या सोचा होगा? अब्दुल्ला शफीक ने क्या सोचा होगा, जो 2-2 साल से 3-3 साल के सिस्टम का पार्ट थे, जो आपकी टीम के मेंबर थे? लेमतार पे आपने चेंज करके 3 लड़के बुला लिए। इन 3 बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही है जो इंडक्ट किए गए? 2 को तो खिलाया ही नहीं ना आपने। देखे ना, यही तो बात कर रहे हैं। अगर आपके पास ओपनर पहली चॉइस, जो इनकी सोच थी सिलेक्शन कमेटी की, कि अगर इनकी पहली सोच थी उस्मान खान, तो उस्मान खान तो पूरा इवेंट ही नहीं खेला। इमामुल हक कैसे रिप्लेसमेंट में आ जाता है? देखे ना, जो आपके डगआउट के अंदर लड़का बैठा है उसकी पोजीशन बनती है खेलने की। और आपने जब भारत से अगर जीतना था, अगर हम चले इस मैच की स्पेसिफिकली बात कर लें, तो आपने कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के नहीं जीत सकते थे। एक कॉमन सेंस की बात थी कि आपने ऑल अटैक की तरफ जाना था, अग्रेसिव खेलना था, पॉजिटिव रहना था, इंटेंट दिखाना था। आपको मैं 2-3 छोटे से स्टैट्स जल्दी से शेयर कर दूं। दुनिया के अंदर सबसे वर्स्ट हमारी बॉलिंग एवरेज हो चुकी है। दुनिया के अंदर जो हमारी 6 डेकेड से, सर माशाल्लाह 6-7 दहाइयाँ देख चुके हैं क्रिकेट की, सबसे दुनिया की बेस्ट थी, सबसे वर्स्ट है हमारी। इसी तरह बैटिंग के अंदर इंटेंट 162 बॉलें
पहले मैच में डॉट खेली, कल हमने 152 डॉट्स बॉल जो प्लेयर्स हैं वो फिर अपनी तैयारी भी उस हिसाब से Yes. करते थे क्योंकि उनसे एक एक्सपेक्टेशन थी। अगर प्लेयर को यही नहीं पता कि अगले वाले में मैं खेलूंगा भी कि नहीं, तो बंदा, और वैसे भी सर आप जानते हैं कंसिस्टेंटली जब तो बंदा खेलता है तो तब एक सर्टेन लेवल पे पहुंचता है। ये नहीं है कि आज आपने प्रैक्टिस की कल जाके आपने खेल लिया तो कहानी खत्म हो गई। वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन एन इंटरनेशनल फोरम। दूसरा ये ना जो सर बात करें, उस टाइम पे आपका हर इंडिविजुअल जो है वो डोमेस्टिक जाके खेलता था और उधर से अपनी फंडामेंटल क्रिकेट की बेसिक को ठीक करके आता था। इंडियन टीम की आप मिसाल ले लें, हर प्लेयर जब टीम का इंटरनेशनल टूर नहीं होता डोमेस्टिक खेलता भी। ये इनका शेर आइस जो आप शेर आयर जो है ये वर्ल्ड कप में खेला, अच्छी फॉर्म के साथ था, बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, वो 1 साल डोमेस्टिक खेलता रहा। अब उसकी परफॉर्मेंस देखे, शुभमन गिल की देखे, हमारा एक लड़का भी अनफॉर्चुनेटली, एक लड़का मैं कोट कर रहा हूँ, साउथ की लेगा जो पहले खेलता रहा है, कोई डोमेस्टिक खेलने को तैयार नहीं है। तो जो आप जब बेसिक ही नहीं खेलेंगे तो कैसे आके आप इंटरनेशनल में आप परफॉर्म कर पाएंगे? अच्छा, बट आई वांट टू गो टू 19 फरवरी। पहले 19 फरवरी की बात करते हैं ना, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। सर उधर से बात को शुरू करते हैं, देन लेट्स टेक इट फर्दर। उधर क्या हुआ? न्यूजीलैंड वन बाय 60 रन्स। देखिए इट्स लेस टीम वर्क एंड इट्स मोर ईच मैन फॉर हिमसेल्फ। तो वो मेरा ख्याल है कि मेरे जुबान का जो बयान पढ़ा था वो कहता हर आदमी कप्तान है। देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब आप कोई भी टीम बिल्ड करते हैं, आप एक फॉर्मेशन करते हैं, देखिए पहले आप स्क्वाड बनाते हैं, फिर उसकी फॉर्मेशन होती है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। अनफॉर्चुनेटली हम तीनों डिपार्टमेंट में लैग कर रहे हैं और जो एक बात करते चले जा रहे हैं हम, देखने में बड़ी एक वेird लाइन लगती है क्रिकेट के अंदर जी, मॉडर्न डे क्रिकेट। इंग्लैंड ने 2015 के वर्ल्ड कप में बाहर होता है, क्वार्टर फाइनल में हार जाते हैं, उससे पहले नॉकआउट से उनको बांग्लादेश हराता है, आउट होते हैं, वो बैठते हैं, वो कैप्टन चेंज करते हैं, कोच चेंज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हमने करना क्या है। वो बेसबॉल मॉडल पे आके ऑल अटैक करते हैं, 2 वर्ल्ड कप जीत के चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करता है, अपने बड़े नाम जाने के बाद बैठते हैं, 2 वर्ल्ड कप जीत के चले जाते हैं। इंडिया अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। आपने अपने आप को वॉल्व करना होता है, वक्त के साथ चेंज करना होता है। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो टीम के लड़के हैं, जैसे मैं सरफराज की बात कर रहा था, इतनी देखिए कंपेयर्ड टू द अदर टीम्स के प्लेयर्स, आई एम सॉरी, हमारे बॉयज की फिटनेस शॉकिंगली फिटनेस के अलावा आप देखें कि आप दुनिया के किसी भी प्लेयर की एग्जांपल में आप ले लें, हमारा हर प्लेयर एक इंडिविजुअल में आप नहीं नोट कर सकते, हर प्लेयर अपनी पीक से स्टार्ट करता है क्रिकेट, सुपरस्टार के तौर पे दुनिया पे आता है और कंटिन्यूसली डिक्लाइन है उसकी परफॉर्मेंस में। अगर आप कॉन्ट्ररी दुनिया की एग्जांपल लेंगे, सब एवरेज प्लेयर की तरफ से आते हैं और इस तरह ग्राफ ऊपर सुपरस्टार बनते हैं, फिर कंसिस्टेंटली सुपरस्टार रहते हैं और फिर वो टाइम नीचे आता है, फिर कभी कभी पीक आके नीचे जाता है। हमारा पीक क्या, हमारा एक सिंगल इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जिसने वक्त के साथ इंप्रूव किया हो। इसमें आपका सिस्टम का भी फेलियर है कि आप ना वो खुद उनके अंदर हंगर है, ना अर्ज है सीखने की, बेहतर होने की, ना वो लोग हैं ऊपर बैठे। देखो हर बंदा नहीं, बट हर बंदा ये घूम के कह रहा है कि मतलब जो अगर आप काउंटर साइड देखें, देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पे वो सवाल पूछ रही हूँ जो बड़े लोगों ने गए, बल्कि हमारा तो फॉर्मेट भी नहीं है, आपको पता है इरफान, एवरी नाउ एंड देन कभी कोई इवेंट होता है तो बात करते हैं क्रिकेट की। लेकिन अगर मेरे जैसे नालायक के भी जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या चैंपियंस ट्रॉफी का प्रेशर बहुत था, और अगर था भी तो बाकी टीमें भी तो खेल रही हैं, उन पे भी प्रेशर था, उन पे कोई कम प्रेशर तो नहीं। देखिए हार जीत मैटर नहीं करती, मैं हमेशा कहता हूं कि बट होम ग्राउंड पे तो होम ग्राउंड से मुराद ये कि जब आप लोग एक चीज को हैंडल कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, अगर चैंपियंस ट्रॉफी आपके एंड पे हो रही है, सो देन एक तरह से तो होम एनवायरनमेंट है ना, उधर तो बेहतर है, आपको करना चाहिए। में आप कहते हैं जी बाउंसी ट्रैक है, आप कर रही हैं शो, कितनी को बेइज्जती है अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की कोई बात निकल आती है, सोचने की बात है। अब जैसे इसको ओवरऑल आप देखें ना, तो अब आपके पास ना ये एक लास्ट किस्म की अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी चेयरमैन साहब को, इनको अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। जब तक ये इस तरह हो नहीं सकता कि आप पूरी नेशन को डिसअपॉइंट करके विदाउट एनी फाइट, ठहराना हो। मैं उसी तरफ आने लगा था कि आप हर दफ़ा करें और बाद में ये इसी तरह करके वो कोई सर्टन ग्रुप है वो घुमा के चीज़ों को चला जाए। सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी को बुलाना चाहिए इन्हें, उनसे पूछना चाहिए कि जब पूरी नेशन कह रही थी, पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि ये प्लेयर रखे, और वो नजर भी आया कि भारत के स्पिनर ने आउट किए। मेरी ब्रेक में यही बात हो रही थी कि चेयरमैन साहब ने सिलेक्शन कमेटी को फ्री हैंड दिया था, बिल्कुल दिया कि भाई ये आप लोगों का एरिया है, ये मेरा नहीं है, जबकि नॉर्मली ऐसे नहीं होता था सर, आप भी जानते हैं। पहले हमेशा चेयरमैन ही अपने फेवरेट्स को पिक करते थे, बट ही सेड आई हैव नो फेवरेट्स, यू गाइस डू योर जॉब। एंड जाहिर अगर वो अपनी जॉब नहीं सही तरीके से करेंगे तो अब वो अकाउंटेबल होंगे, और सबसे बड़ा अगर वो इन्वॉल्व हो जाते सिलेक्शन में
तो फिर बेड़ा फिर बात आ जानी थी सारी चैमन पे। तो बेस्ट चीज ये है कि ही स्टेड आउट ऑफ इट। अच्छा, दूसरा चीज़ सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल उनसे भी ज़्यादा कप्तान है, क्योंकि मुझे जो मेरे पास सोर्सेज, मेरे पास इनसाइड भी होती है, ओबियसली हमारा काम है, कप्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है। कप्तान एक तो खुद अपनी टीम में सिलेक्शन के अंदर रोल होता है, और दूसरा वो फ्रंट से लीड करता है, वो फ्रंट से करता है। हमारे कप्तान ने पहले मैच में 40 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला, दूसरे में भी कल आप उसकी इनिंग देख लें, वो क्रिमिनल किस्म की अप्रोच थी। कप्तानी की तो सिर पैर ही नहीं बन रहा, रिजवान से प्रॉब्लम, बाबर से प्रॉब्लम, तो फिर कौन बने कप्तान? सॉरी, इसमें एक और चीज ऐड करूं सर, मुझे बना दे कप्तान। अच्छा, एक होता है कि आप एज एम्बेसडर, एज ए प्लेयर होते हैं, और जब कप्तान होते हैं तो आपका डबल रोल होता है। आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया सुन रहा है, आप बुरी परफॉर्मेंस के साथ इंशाल्लाह लगा रहे हैं, बुरी परफॉर्मेंस के साथ माशाल्लाह लगा रहे हैं, आप एटलीस्ट उर्दू बोल लें। अगर आपको अपने अल्फाज के चुनाव का ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता आप क्या बात करनी है, अगर आप हमारा अभी शायद आई एम श्योर आपके प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट होगा, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुन लेना, आप कोहली को प्रेस कर रहे हैं, आप दूसरी चीज़ों को प्रेस कर रहे हैं, और जब आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि आपने स्पिनर क्यों नहीं रखा, दूसरा नहीं किया, तो आप डिफेंड कर रहे हैं उसको भी। मैं अजहर साहब की तरफ आना चाहूँगी। सर, आप जब तक आपने चीज़ों को देखा, आपने बड़ी ग्रूमिंग के ऊपर काम किया इन बच्चों की। आपने सिर्फ ये नहीं किया कि भाई खेलो व्हाटएवर, आपने उनकी ग्रूमिंग की कि किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है। प्लेयर्स की ग्रूमिंग क्यों नहीं की जा रही? देखिए, ये भी तो एक हिस्सा है। आजकल मेरे पास कबड्डी वाले प्लेयर्स आते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, इतने, ठीक है अंग्रेजी नहीं बोल सकते, लेकिन इतने प्रॉपर, क्योंकि उन्होंने कोट पहना हुआ है अपने मुल्क का, एक ऑनर है। यस। तो वो जिस तरीके से वो बच्चे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, टेनिस वाले बच्चे आते हैं, बैडमिंटन के आते हैं, रेसलिंग के आते हैं, हमारी क्रिकेट टीम की ग्रूमिंग क्यों नहीं की जा रही कि अपने आप को आपने हार भी जाओ तो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका तो है सर। And you know, you didn't know what was going to. यहाँ पे तो आई रिमेंबर कि कल दोपहर को सब कह रहे थे, लो जी हम गए, लो जी हम गए, हर बंदा यही कह रहा था। इसमें ना ये लड़के जो है ना, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, ये अल्लाह के सबसे ब्लेस लोग हैं। आप ये देखें कि 25-26 करोड़ की आवाम में से 15 लड़के आते हैं, और सबसे अल्लाह ताला इज्जत शोहरत सबको नवाजता है। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जैसे सर बात कर रहे हैं, फिर लीग का पैसा, जब आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो जाएंगी, आप उस सब झंडे को, उस ब्लेज़र की वैल्यू नहीं करेंगे और आप उस दूसरी तरफ जाएंगे, तो ओबियसली फिर अल्लाह ताला ज़ात भी है जो आपकी नीतों का आपको फल देती है। तो जब नीतें ठीक नहीं होगी तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली फिर आएगी। अल्लाह खैर करेगा, हमारी हमेशा यही दुआ और उम्मीद होती है। एंड द फैक्ट इज़ दैट आई एम श्योर कि हर इंसान ने अपने एफर्ट्स किए होंगे, लेकिन दे आर नॉट गुड इनफ। चौधरी इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एक बेहतरीन एंकर पर्सन इन हिज ओन राइट, आपका फाइनली मैसेज क्या है? देखिए, मैं तो इसको और लार्जर पर्सपेक्टिव में देखूंगा कि आप एज ए नेशन जुड़े, और आपकी एज ए नेशन ये एक वाइड स्पोर्ट्स थी जो पूरी नेशन को यूनाइट करती थी, पूरी नेशन को लेके चलती थी, और आप इसको सेकेंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये चल रहा है ट्रैक, जो मैं इसको एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देखता हूँ और इसको फॉलो कर रहा हूँ कि आप अपनी स्पोर्ट्स को ऑब्सोलीट करते चले जा रहे हैं। आपके पहले ही बच्चे की डायरेक्शन डिफरेंट होती जा रही है। अगर खुदा न खास्ता जस्ट इमेजिन, जब आपका अवाम से कनेक्शन टूटता है ना, जब विक्ट्रीज ख़त्म होती हैं तो आपका जो बॉन्ड है अपने प्लेयर का, वो अवाम से कनेक्शन टूट जाता है। जब वो कनेक्शन ख़त्म होता है तो फिर ग्रेजुअली क्या होता है, मैं 2000 फ़ोन में मेरे मैसेजेस आए हुए हैं कल, और आई एम श्योर ये पूरा सोशल मीडिया आज भरा हुआ है कि वो अब कहते हैं हमने मैच नहीं देखना, क्रिकेट नहीं देखनी। ये वर्ल्ड कप के टाइम पे भी हुआ था, फिर थोड़ा सा प्यार करते हैं, वापस आ जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये ना हुआ तो आपकी स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाएगी और आपका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, और इस नेशन के पास जो पहले के ऑस है आपका, पॉलिटिकल कह लें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं ना, कंट्री की टर्बुलेंस स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। आपने इसके थ्रू एक दुनिया को भी मैसेज देना और पूरी नेशन ने यूनाइट भी होना है। तो इसको खुदारा जितने भी बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो भी हेल्म ऑफ अफेयर में बड़े बैठे हैं, वो इसको संभालें। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इसको पूरे और वैल्यू के अंदर लेके जाए। बिल्कुल, और हमारी आवाम ने किया है बहुत सपोर्ट। आप देखें कि स्टेडियम्स भरे हुए, जिस किस्म का रिस्पांस दिया, टिकट खरीद के लोग आए, किसी इट वाज नॉट अ फेवर बेस्ड थिंग। द पॉइंट इज़, अगर हमारी आवाम इतना सपोर्ट करती है तो जो उनको जवाब चाहिए और जो उनको अब कंक्लूजन चाहिए इस किस्म की सिचुएशन पे, वो डिज़र्व करते हैं। मैं आप लोगों के साथ 100% एग्री करती हूँ, बट व्यूअर्स वही वाली बात है ना कि है तो खेल, और अगर हमारे प्लेयर्स ने नहीं परफॉर्म किया, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, सब कुछ होगा। लेकिन क्रिकेट से नफरत नहीं करनी, अपने मुल्क से नफरत नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, और अच्छा खेलें बुरा खेलें वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान ही हैं। सो मेरी सिर्फ इस रिक्वेस्ट के साथ आज के शो को कंक्लूड करूँगी कि प्लीज़ ऊट पटांग मीम्स, नेगेटिव बातें, अपनी राय ज़रूर शेयर करें, इसी से
एक डिबेट कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती है। लेकिन बदतमीज़ी, गुस्ताखी, लोगों की फैमिलीज़, लोगों के पर्सनल चीज़ों पे कमेंट करना, उसकी मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी अगर हम अवॉइड करें तो शायद वो एक बेहतर चीज़ होगी। आगे सब ने अपनी कब्र में जाना है, जिन्हें जो करना है वही करें। अपना ख्याल रखिएगा, कम अज़ कम हम तीनों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।